अरे गोपी, यहाँ आवा। क्या हुआ बे? बे पैसे मांगते वक्त तो बड़े आप करके बात कर रहा था, अब सीधे तू बे पे आ गया। साला मक्खी चूस। अरे बाप रे, इससे भी पैसा लिया था। सुनो मुरारी सीमेंट वाले, नाम भी भूल गया। हमारा नाम गजोदर मिश्रा है। ये सीमेंट वाला कौन है? समझाता हूँ, जब भी कोई तुमसे पान लेने आता है, तुम पान में सुपारी गुलकंद डालते होगे ना? सही कहा। पान में चूना भी लगाते होगे। चूना का इंग्लिश नाम बताओ तुम्हें। हाँ बताओ। व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट? ये तो बम्बूजा के लेवल का नाम लागत है। पेट में रखोगे तो एक बात बताऊं, औरत निकलवाऊं? लाले का खून कैसे हुआ पता है? बिल्कुल सफा चट। ये सब मेरे दिमाग का कमाल है। पर ये काम तो काली का था। उसने तो हुक्म दिया था, असली मेहनत तो मेरे हाथों की थी। लेकिन कैसे? मारने की भी प्लानिंग होती है, रिपोर्ट बनानी पड़ती है, वो कहाँ जाता है, कब लौट के आता है, फैमिली साथ रहती है या कहीं दूर, ये सब पता करने के बाद उसकी मौत का डेट, जगह, दिन और टाइम फिक्स करना पड़ता है। और ये सब मैं स्केच बना के करता हूँ। कई भैंसुआ पानी में। हम तो सुने थे कि बच्चे रंगों से स्केच बनाते हैं, पर ये तो खुद से बनावट है। पान वाले के लिए जरूरी है पान का पत्ता। हाँ। दर्जी के लिए सबसे जरूरी कैंची। सही कहा। और एक स्केच बनाने वाले के लिए ये पेन नहीं हाथ। चलो 500 रुपए दो। अरे 500 रुपए देने नहीं, 500 रुपए तेरी उधारी बनती है। क्या रे? हाँ। एड़ा समझता है? नहीं सर जी। तेरा स्केच बनाओ सर जी। अरे वापस कब लौटाओगे? अभी एक स्केच बनाया है। हाँ। उसकी पेमेंट मिलते ही लौटा दूंगा। कुछ भी हो, हमारा स्केच नमस्ते काली भाई। सर जी। हाँ गधा गया। काली भी नहीं, ई भी नहीं। नमस्ते भाई। क्या हाल है हीरो? सब ठीक है भाई। हाँ। ए शिवा, आज यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा। एक बात बता, ये बाहर कार किसकी खड़ी हुई है? किसी पार्टी लीडर की है। दिल्ली से आया भाई से मिलने के लिए। मीटिंग चल रही है, ऊपर जाना मना है। तो मैं ये कह रहा था काली भाई, मैंने सारे हाई कमांड को तो पटा लिया है, बस आपकी एक हाँ का इंतजार है। उसके बाद सारा मामला अपने आप मस्के की तरह निपट जाएगा। मैं राजनीति में पढ़ के क्या करूंगा? भाई इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? ओ पिस्तौल, हमें आप जैसे लोगों के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। पार्टी को भी आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। आज की पॉलिटिक्स में ये बहुत जरूरी है काली भाई। इसमें आपका भी फायदा होगा। मैं फोन लगाता हूँ, आप बस फोन में एक बार हाँ कह दीजिए, फिर उस तरफ से एक आदमी प्यार से वेलकम करेगा। उसके वेलकम कहने पर हम एक बड़ी सी मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग के बाद सारा जिला जैसे डर के मारे कांप उठेगा। देखिएगा भाई, और मैं खुद आपका पॉलिटिक्स की दुनिया में स्वागत करके उसके दांव पेच सिखाऊंगा। क्या कहते हैं भाई? देखो रमन जी, कहिए। वो क्या है कि लोग मेरी ताकत की वजह से आते हैं। अब अगर मैं उनसे जाके कहूं कि तुम मेरी ताकत हो, तो फिर उनका सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा। लोगों की मदद करने के लिए मैं हथियार भी उठा सकता हूं। सारे नेता चोर होते हैं, कोई भी देश की सेवा ना करता, इसलिए मन कोई शौक ना है नेता बनने का। अब जा यहां से। पर भाई मेरी बात तो सुनिए। निकल। बाहर आओ। क्या रे सर, मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ बुलाया था? अगर मेरी पार्टी को पता चला कि तुम्हारे भाई ने मना कर दिया है तो पार्टी में मेरी कोई भी इज्जत नहीं करेगा। रहने दो। एक बात अच्छी तरह जान लो, कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा भाई कभी भी पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखने वाला। और कम से कम इस जन्म में तो तुम कभी भी विजय कृष्णा जितने ताकतवर नहीं हो पाओ। एक काम करो, यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाओ। पर सर, एक बार भैया से फिर से बात करके देख लो। पागल हो क्या? मेरा दिमाग सही है। मैं अगर दोबारा गया तो वो सीधे मुझे गोली मार देगा और फिर राशन कार्ड से मेरा नाम हमेशा के लिए कट जाएगा। एक काम करो, या तो पार्टी दूसरी ढूंढो या भाई। चलता हूँ।
वो ऐसा बोला कि आप अंदर मीटिंग में हैं। वो फालतू की मीटिंग है शिवा, क्या है ये? आप दोनों को मेरे भाई की शादी में आना है। तन्ने क्या लग रहा है तू मेरे बिना ये शादी कर भी पावेगा? अरे शिवा, थारी गर्लफ्रेंड कैसी है? भाई आप कैसे जानते हो? थारा भाई मुझसे कुछ भी ना छुपाता। उसने भी शादी में बुला लेना। जरूर बुलाऊंगा। हमने मिलना है उससे, ठीक है? ठीक है भाई। रुक, तैने ही रमन को यहाँ बुलाया था ना? बच्चा बच्चा जानता है कि कितना घटिया आदमी है वो, पर थारे दिमाग में तो भुस्सा भर गया है। देख इस कृष्णा को, देख इसकी तरह बन तू। बहुत बड़े बड़े नेताओं को जानता है ये, पर आज तक किसी को भी घर में ना लेके आया। शांत। हाँ? अपनी मनमानी करना छोड़, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। क्या? मैं उसे समझाऊंगा ना, शांत हो जाओ।